ओशो नमन प्रेमियों, आज हम सुनेंगे भगवान ओशो के विचार। जीवन क्या है, इसके बारे में। पहला प्रश्न, जीवन क्या है? ऐसे प्रश्न सरल लगते हैं, सभी के मन में उठते हैं, पर ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। ऐसे प्रश्न वस्तुतः प्रश्न ही नहीं है, इसलिए उनका उत्तर नहीं। जीवन क्या है, इसका उत्तर तभी हो सकता है जब जीवन के अतिरिक्त कुछ और भी हो। जीवन ही है, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। हम उत्तर किसी और के संदर्भ में दे सकते थे, लेकिन कोई और है नहीं, जीवन ही जीवन है। तो न तो कुछ लक्ष्य हो सकता जीवन का, न कोई कारण हो सकता जीवन का। कारण भी जीवन है और लक्ष्य भी जीवन है। ऐसा समझो, तुमसे कोई पूछे किस चीज पर ठहरे हो, तुम कहो छत पर। और छत किस पर ठहरी है, तो तुम कहो दीवालों पर। और दीवालें किस पर ठहरी हैं, तो तुम कहो पृथ्वी पर। और पृथ्वी किस पर ठहरी है, तो तुम कहो गुरुत्वाकर्षण पर। और ऐसा कोई पूछता चले, गुरुत्वाकर्षण किस पर ठहरा है, तो चांद सूरज पर, और चांद सूरज तारों पर। और अंततः पूछे कि ये सब किस पर ठहरा है, तो प्रश्न तो ठीक लगता है, भाषा में ठीक जचता है, लेकिन सब किसी पर कैसे ठहर सकेगा? सब में तो वह भी आ गया जिस पर ठहरा है। सब में तो सब आ गया, बाहर कुछ बचा नहीं। इसको ज्ञानियों ने अति प्रश्न कहा है। सब किसी पर नहीं ठहर सकता, इसलिए परमात्मा को स्वयंभू कहा है, अपने पर ही ठहरा है। अपने पर ही ठहरा है, इसका अर्थ होता है किसी पर नहीं ठहरा है। जीवन क्या है तुम पूछते, जीवन जीवन है, क्योंकि जीवन ही सब कुछ है। मेरे लिए जीवन परमात्मा का पर्यायवाची है। लेकिन प्रश्न पूछा है, जिज्ञासा उठी है, तो थोड़ी खोजबीन करें। अगर उत्तर देना ही हो, अगर उत्तर के बिना बेचैनी मालूम पड़ती हो, तो फिर जीवन को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। जिनने उत्तर दिए उन्होंने जीवन को दो हिस्सों में तोड़ लिया। एक को कहा यह जीवन, और एक को कहा वह जीवन। यह जीवन माया, वह जीवन सत्य। इस जीवन का अर्थ फिर खोजा जा सकता है। इस जीवन का अर्थ है उस जीवन को खोजना। इस जीवन का प्रयोजन है उस जीवन को पाना। यह अवसर है, मगर तब जीवन को बांटना पड़ा। बांटो तो उत्तर मिल जाएगा, मगर उत्तर थोड़ी दूर तक ही काम आएगा। फिर अगर कोई पूछे कि वह जीवन क्यों है, सत्य का, मोक्ष का, ब्रह्म का, फिर बात वहीं अटक जाएगी। वह जीवन बस है। लेकिन ये विभाजन काम का है, कृत्रिम है, फिर भी काम का है। अपने भीतर भी तुम इन दो धाराओं को थोड़ा पृथक पृथक करके देख सकते हो, थोड़ी दूर तक सहारा मिलेगा। एक तो वह है जो तुम्हें दिखाई पड़ता है, और एक वह है जो देखता है। दृश्य और दृष्टा, ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जाना जाने वाला। उसमें ही जीवन को खोजना जो जानने वाला है। अधिक लोग उसमें खोजते हैं
जो दृश्य है। धन में खोजते, पद में खोजते, पद और धन दृश्य है। बाहर खोजते, बाहर जो भी है सब दृश्य है। उसमें खोजना जो दृष्टा है, साक्षी है, तो तुम्हें परम जीवन की स्फुरना मिलेगी। उसी स्फुरना में उत्तर है। मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा, कोई उत्तर कभी नहीं दिया है। उत्तर है नहीं, मजबूरी है। देना चाहा है बहुतों ने, कभी किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया है। और जिन्होंने उत्तर सच में देने की चेष्टा की है, उन्होंने सिर्फ इशारे बताए हैं कि तुम अपना उत्तर कैसे खोज लो। उत्तर नहीं दिया, संकेत किए ऐसे चलो तो उत्तर मिल जाएगा। और उत्तर बाहर नहीं है, उत्तर तुम्हारे भीतर है। उत्तर है इस रूपांतरण में कि मेरी आंखें बाहर न देखें, भीतर देखें। मेरी आंखें दृश्य को न देखें, दृष्टा को देखें। मैं अपने अंतरतम में खड़ा हो जाऊं, जहां कोई तरंग नहीं उठती। वही उत्तर है, क्योंकि वही जीवन अपनी पूरी विभा में प्रकट होता है। वही जीवन के सारे फूल खिलते हैं। वही जीवन का नाद है, ओंकार है। इस छोटी सी कविता को समझो। आगे ऊंघते ऊंघते बस यूं ही किसी एक ने पूछा। आगे भी पुल था, वही पुल था, वही पुल। नीलमी रात दहकती थी जहां नीचे, बहुत नीचे जमी पर। इस कदर नीचे की झुककर अगर आवाज भी दो, चूर हो जाए वह आवाज भी गिर के जमी पर। नीलमी रात दहकती थी वहां नीचे, बहुत नीचे जमी पर। और दोपहर का पारा था, बरसता था फलक से। मैं कई सदियां चलता रहा पुल पे, मगर दूसरा कोई सिरा पुल का नजर आया ना मुझको। आखिर सा बैठ गया थक के, बस एक सांस की खातिर। पल को सुस्ता के उठा, बस की सोचा था उठूं। पांव को पुल से हटाया तो हटा पाया ना पांव। हाथ से पांव छुड़ाया तो मेरा हाथ ना छूटा। वह तिलिस्मी था कोई पुल कि मेरा जिस्म चिपकने सा लगा था। और पुल के, उसी पुल के कई दांत से अब उगने लगे थे। एक ने लंबी जम्हाई ली और कहा झूठ। दूसरी अच्छी सी कोई हो कहानी तो सुनाओ। मैंने कुछ सोच के फिर एक कहानी थी शुरू की। और शहजादा कई कांच के दरवाजों से गुजरा। पहले दरवाजे से दो पांव नजर आए परी के, नीलमी हौज में डूबे हुए दो गोरे कमल से। दूजे दरवाजे से एक हाथ नजर आया परी का, संगे मरमर पे महकता हुआ एक फूल पड़ा था। तीजे दरवाजे से भी पीठ ही नजर आई परी की। चौथे दरवाजे से भी चेहरा नजर आया न उसका। और शहजादा कई कांच के दरवाजों से गुजरा, कोई दरवाजा मगर हौज की जानिब न खुला। बाप रे! फिर ऊँघने वालों ने अब जाग के पूछा। सिर्फ इतना ही नजर आया कि वह सोनपरी कितनी सदियों से उसी हौज पर यूं बैठी हुई है। और शहजादा कई सदियों से उस शीश महल में हौज तक जाने का दरवाजा है जो ढूंढ रहा है। एक दरवाजा उसी हौज पे खुलता था। मिला? बीच में चौंक के यूं पूछा किसी ने। हां मिला। और शहजादा परी तक पहुंचा। अब के आवाज में उम्मीद थी, ताकीद भी थी। हां वह पहुंचा तो मगर, हां मगर सब अंग थे उस हूर के, बस चेहरा नहीं था। धत तिल मिलाकर कहा एक ने, सब झूठ। जिंदगी सच है कि झूठ ही लगती अगर अफसाना न होती। जिंदगी सच है कि झूठ ही लगती अगर अफसाना न होती। वो जो दृश्य का जगत है, एक कहानी जो तुमने रची और जो तुमने तुमसे ही कही, एक नाटक है जिसमें निर्देशक भी तुम,
कथा लेखक भी तुम, अभिनेता भी तुम, मंच भी तुम, मंच पे टंगे पर्दे भी तुम और दर्शक भी तुम। एक सपना है जो तुम्हारी वासना